दिल्ली के मंगोलपुरी से बड़ी खबर है, जहां चाकूबाजी की गई। युवक पर चाकू से इस दौरान कई वार किए गए। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने हमला किया है। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। देश में इस वक्त आईफोन खरीदने के लिए होड़ मची हुई है। दिल्ली के साकेत में आईफोन 17 खरीदने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच गए। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में आईफोन खरीदने के लिए लोग आपस में ही भिड़ गए। हालात इतने खराब हो गए कि जवानों को मामला शांत कराना पड़ा। और मुंबई के एप्पल स्टोर में देखते ही देखते लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वहीं दिल्ली के साकेत में मौजूद एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुंबई से जो वीडियो सामने आया उसमें स्टोर के बाहर लोगों की भीड़ जमा नजर आई। तभी कुछ लोगों में लाइन में लगने को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। वहीं दिल्ली में आईफोन खरीदने के लिए लोग रात से ही स्टोर पहुंच गए थे। रात से ही भारत में एप्पल के चारों ऑफिशियल स्टोर पर भीड़ जमा हो गई। एप्पल ने 9 सितंबर को एनुअल इवेंट ऑफ ड्रॉपिंग में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। अपने इलाके में भोजन की कमी होने पर अक्सर मगरमच्छ नए इलाकों की तलाश में निकलते हैं, खासतौर पर बाढ़ जैसे हालात होने पर। लेकिन यूपी के कुशीनगर में एक मगरमच्छ ने नए इलाके की तलाश में सड़क ही पकड़ ली और बेझिझक अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। देखिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं मगरमच्छ अपनी ही धुन में सड़क पर जाता दिख रहा है। वो सड़क के एक साइड में इस तरह आगे बढ़ रहा है जैसे उसे मालूम है कि वो सड़क के बीच पहुंचा तो वाहनों की चपेट में आ सकता है। सड़क पर इस मगर को जाता देख एक राहगीर इसका वीडियो बनाता है और सड़क से गुजरने वाले वाहनों को रोक देता है। सड़क पर टहलते हुए मगरमच्छ एक जगह रुककर सुस्ताने लगता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके पीछे इंसान आ रहे हैं, वो तेजी से सड़क क्रॉस कर दूसरी तरफ चला जाता है। गोरखपुर में जिस तरह गौ तस्करों ने एक छात्र की हत्या कर दी थी, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को क्लियर ऑर्डर दे दिया है। और ऑर्डर ये कि प्रदेश में गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और उसी ऑर्डर का नतीजा है कि योगी फोर्स ने कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। और ये उसी कार्रवाई की तस्वीर है। रायबरेली में पुलिस ने 11 आरोपियों को दबोचा तो कुशीनगर में जमानत पर छूटे 44 तस्करों की स्पेशल हाजिरी लगी। इधर बाबा का ऑर्डर आया और उधर रायबरेली में 12 घंटे के अंदर गौकशी के 11 आरोपियों को धर दबोच लिया गया। ग्रामीणों ने भी 3 गौ तस्करों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। दरअसल आरोपी जंगल में गोकशी कर रहे थे, जिनमें 2 महिलाएं और एक युवक शामिल था। अब पुलिस और सख्ती के मूड में है। वहीं कुशीनगर में जमानत पर रिहा गौ तस्करों को स्पेशल हाजिरी के लिए बुलाया और तस्करी से दूर रहने की वार्निंग दी। मेरठ के लोहिया नगर में मामूली विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। रास्ते को लेकर हुए शुरू विवाद के बाद बीच सड़क पर ही पथराव और मारपीट शुरू हो गई। फायरिंग तक हुई। धारदार हथियार और तमंचे से लैस हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने एक हमलावर आसिफ को पकड़ लिया, वहीं बाकी आरोपी भीड़ देखकर फरार हो गए। गोली फायरिंग हो रही, देखो जलालपुर में रास्ता न मिलने को लेकर हुई कहासुनी से ये विवाद शुरू हुआ। उस समय पुलिस ने समझौता करा दिया था, लेकिन रात में आसिफ अपने साथियों के साथ वापस लौटा और मोहित पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आसिफ ने मोहित की तरफ निशाना साधकर गोली चलाई थी, लेकिन गोली उसके पास खड़े मंगल के पैर पर लगी। मारपीट में एक शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि मोहित के सिर पर चोट लगी है। Zee News.